चली यारो चली रे चली, श्री राम के नाम से दुनिया चली। चली रे चली यारो चली रे चली, श्री राम के नाम से दुनिया चली। दशानंद को मारा था, श्री राम का नाम पुकारा था। दशानंद को मारा था, श्री राम का नाम पुकारा था। दशानंद को मारा था, श्री राम का नाम पुकारा था। चली रे चली यारो चली रे चली, श्री राम के नाम से दुनिया चली। चली रे चली यारो चली रे चली, श्री राम के नाम से दुनिया चली। झूठे बेर को खाने से, झूठे बेर को खाने से माँ शबरी को भी मुक्ति मिली। झूठे बेर को, मैं हड़बड़ा गया हूँ, घबरा गया हूँ, बड़े लोगों के सामने बैठा हूँ। नहीं ठीक है, घबराओ मत। बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी बातें, मैं घबरा गया हूँ। बट मैंने कुछ लिखा है कि झूठे बेर को खाने से माँ शबरी को दी मुक्ति मिली। जय 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 बजरंग बली, श्री राम के नाम से दुनिया चली। चली रे चली यारो चली रे चली, श्री राम के नाम से दुनिया चली। चली रे चली यारो चली रे चली, श्री राम के नाम से दुनिया चली। जय 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 बजरंग बली। सुपर सर, बहुत बढ़िया। सुन के बड़ी बात है कि मैं आ गया, मेरे को डर लग रहा था कैसे जाऊंगा, कैसे बोलूंगा, है ना। इस मंच का आमंत्रित तो हूँ, है ना, बट फिर भी मेरा मन किया कि मैं जाके बोलूं, और मैंने जो लिखा है उसको सबके सामने लेके आऊं। तो सुनना। चली रे चली यारो चली रे चली, श्री राम के नाम से दुनिया चली। जय 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 बजरंग बली, श्री राम के नाम से दुनिया चली। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल की रीत चली। संवत 2080 के स्वागत की श्रृंखला में आज ये सूरज पोल पर जो आयोजन हो रहा है, ये बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि जन चेतना से ही परिवर्तन आता है। और हम भी ये चाहेंगे कि हम अपने इस महान धरोहर को प्रचारित करें, जन चेतना तक पहुँचाएँ, कि आज के बच्चों को पता लगे कि विक्रमादित्य जी कौन थे, कैसे उनके सिंहासन 32 था, कैसे उनमें जो गुण थे जो ब्रह्मा विष्णु महेश में होते थे। तो ये सब बातें जो है वो जब हम बताएंगे लोगों को, तब उनको पता लगेगा कि हमारी विरासत कितनी महान है। और इसी श्रृंखला में आज जो कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि हम हमारे हिंदू लोग बड़े गौरव से बनाएं। विक्रम विरासत, विक्रम परिक्रमा, विक्रमादित्य गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन और भारत माता पूजन कार्यक्रम का आयोजन आज सूरजपोल चौराहे पर किया जा रहा है। आलोक संस्थान के द्वारा 12 दिवसीय ये कार्यक्रम है। जगह जगह सभी सामाजिक जितने भी धार्मिक संगठन हैं, सभी का जन समर्थन जो है वो मिल रहा है, और सभी के संयुक्त तत्वाधान में ये पूरा कार्यक्रम जो है आयोजन हो रहा है। इसकी सीधी तस्वीरें हैं। हिंदू नववर्ष बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया जा रहा है। जी भाई साहब, क्या तैयारी की जा रही है? पिछले नववर्ष क्या विशेष है आज? इकट्ठे हुए हिंदू नववर्ष के धूमधाम से मनाया जाएगा, उसके लिए सभी इकट्ठे हुए हैं। और देखिए कि लगातार यहाँ पर व्यापार मंडल, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक संगठन सभी को सम्मानित भी करने का जो काम है वो किया जा रहा है। डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत साहब द्वारा ये पूरा भव्य कार्यक्रम लगातार उदयपुर में 40 वर्षों से लगातार चल रहा है। जी मनोज जी कहाँ हैं आज? कुमावत साहब भी आए हैं जी। का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हिंदू नववर्ष उदयपुर बाबू बाजार व्यापार संघ के सभी साथीगण जो बुला रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज समाज के बारे में क्या, भारत माता का पूजन वो तो नववर्ष हमारे लिए कितना उपयोगी ये बताएं। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति पिछले करीब 40 वर्षों से कार्यक्रम आयोजित कर रही है। देश ही नहीं, दुनिया में भी जहाँ जहाँ आलोक संस्थान के छात्र निकल कर गए हैं, वहाँ भारतीय नववर्ष की एक नई परंपरा शुरू की गई है। यह देखा जा सकता है कि जहाँ भारतीय नववर्ष 2080 अभी 22 मार्च से शुरू होगा, वहीं दुनिया में जो कैलेंडर अभी चल रहा है इंग्लिश, वह 2023 ही चल रहा है। यानी भारतीय नववर्ष की जो स्थापना हुई, शुरुआत हुई, वो दुनिया की तारीख 57 साल पूर्व, दुनिया में जब कोई नहीं जानता था कि वार क्या होता है, समय क्या होता है, उससे पूर्व
भारतीय परंपरा ये शुरुआत हो गई। तो आप खुद ये समझ सकते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी ये सभ्यता है, जिसका जन जन में पहुंचाने का कार्य अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति कर रही है। आप क्या कहेंगे इस पावन अवसर पर? आप देख सकते हैं कि विक्रम विरासत, विक्रम संवत और विक्रमादित्य सम्मान समारोह का आयोजन सूरज पोल पे पार्षद साहब आओ नहीं। जी चौबे साहब, नववर्ष की शुभकामनाएं जो हो रही है और नववर्ष का जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत पहले बोलना चाहिए था। इसको अपन ने जो भूल गए हैं वो गलती की, क्योंकि हमारा हिंदुओं का नववर्ष और भारतीयों का नववर्ष यही है। हम अंधे युग में चल रहे हैं, अंग्रेजों के नववर्ष को मान रहे हैं, जबकि अपना नववर्ष संस्कृति धार्मिक हर तरह से सक्षम नववर्ष और हजारों सालों से चला आ रहा है। जबकि ये अंग्रेजों का नववर्ष तो अभी 2023 के हिसाब से चल रहा है और हमारे इसके जो महाराजा विक्रमादित्य प्रणेता थे उसी परिवार में आज की तारीख में उनके जो वंशज हैं बिजोले राव साहब, आज वो भी विद्वान व्यक्ति, उनसे देख के लगता है कि उस जमाने में महाराजा विक्रमादित्य कितने विद्वान होंगे, क्योंकि आज उनके जो प्रतिनिधि हैं महाराजा विक्रमादित्य वो भी आज इतने विद्वान हैं। हम इस नववर्ष को मना के लोगों को एक संदेश दें कि अपना जो नववर्ष है हिंदुओं का, उसी नववर्ष को जो सक्षम नववर्ष हर तरह से 12 महीने सारे ऋतु और संस्कार सेंट्रल युवा समिति के अध्यक्ष गिरीश जी राजन का हार्दिक स्वागत को मनाना चाहिए आनंद के साथ। सिख समाज से पधारे हुए सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। भाई मैं क्यों आ जाऊंगा टाइम पे। लेके आते हैं काम भी करते डॉक्टर प्रदीप कुमार साहब पधार चुके हैं। उनकी आपके सामने हमारे डॉक्टर प्रदीप कुमार के सानिध्य में ये घंटा यहाँ पहुँच चुकी है। इस पर आप सभी इनका खड़े होकर के आप सम्मान कराए और एक बार जोरदार जयघोष करें। हमारा संवत विक्रम संवत, हमारा संवत विक्रम संवत, हमारा संवत विक्रम संवत। घर घर बजे नगाड़ा, विक्रम संवत वर्ष हमारा। घर घर बजे नगाड़ा, भारत माता की। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार से निवेदन कर मंच पर बैठा जाए। धीरेन्द्र सिंह जी सच्चान साहब मंच पर पधारे। आदरणीय चंद्र सिंह जी कोटाई साहब पूर्व महापौर पधारे, मंच पर विराजे। मंच पर पधारे।
अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत जी कुमार, जिलाध्यक्ष मंसूर नगारे, अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के इस विक्रम विरासत परिक्रमा गौरव सम्मान के अंतर्गत आज हमारे इस धरोहर दिवस के अवसर पर सूरजपुर दरवाजे पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें आज की भागीदारी में बजरंग सेना मेवाड़ के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले अतिथियों के सम्मान के लिए मैं निवेदन करता हूं पुखराज सिंह जी राजपुरी से कि आप हमारे अतिथियों का उपहार उड़ाकर सम्मान करें। हमारे राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत का उपहार उड़ाकर सम्मान करें। आ जाओ ना, बैठो बैठो। सुनील जी बधारी आप भी। हमारे धीरेन्द्र सिंह जी सच्चान साहब समाज सेवी, उनका भी उपहार उड़ाकर सम्मान करें। एडवोकेट उदय सिंह जी राठौर से निवेदन करूं, पूर्व महापौर आदरणीय चंद्र सिंह जी कोठारी का भी उपहार उड़ाकर सम्मान करें। साथ ही मुकेश जी से भी निवेदन करूं कि हमारे जिलाध्यक्ष कृष्णकांत जी कुमावत से भी उपहार उड़ाकर उनका स्वागत करें। आज के हमारे इस कार्यक्रम के निमित्त जैसा कि हम लोगों ने विक्रम विरासत परिक्रमा गौरव सम्मान का इसको नाम दिया है और इसके अंतर्गत सम्मानित होने वाले ऐसे ऐसे प्रतिभागी महानुभाव हमारे साथ विराजमान है जो स्वयं अपने आप में अपना स्वयं का संगठन लेकर के बैठे हैं, जो कम से कम 100-200 लोगों के साथ में अपनी टीम के साथ कार्य कर रहे हैं। उन सभी का मैं बजरंग सेना मेवाड़ और अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ हो उससे पूर्व मैं अतिथियों से निवेदन करूं कि दीप प्रज्वलन कर भारत माता के चित्र को पुष्पांजलि कराएं। भारत माता की, भारत माता की, हमारा संवत, हमारा संवत विक्रम संवत। आज के हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथिगण के साथ ही सभी सम्मानित होने वाले और विशेष करके सभी समाज सेवी, उन सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी हमारे लिए आज अतिथि हैं। आप सभी का हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी का सम्मान करते हैं। भारत माता के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सभी हमारे अतिथियों के साथ ही सभी सम्मानित होने वाले आप सबका भी मैं प्रतिनिधित्व करते हुए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही निश्चय जी प्रतीक जी कुमावत पधारे, आप भी इधर पधारे और मंच ग्रहण करावें। नाथू जी से इनसे निवेदन करूं कि पधारे और उनका उपहार उठाकर स्वागत करावें। नाथू जी आप कहाँ जा रही हो? साथ ही ऋषभ सिंह से भी निवेदन करूं कि आप प्रतीक सर का भी उपहार उठाकर स्वागत करें। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय
सचिव डॉक्टर श्री प्रदीप जी कुमार साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व महापौर आदरणीय श्री चंद्र सिंह जी कोठारी साहब, सम्मानित अतिथि श्रीमान धीरेन्द्र जी सचान साहब, किशन जी वाधवानी साहब, निश्चय जी कुमार, प्रतीक जी एवं कमलेंद्र जी पवार, उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज से करीब 40 वर्ष पूर्व आलोक संस्थान के आचार्य श्रीमान श्यामलाल जी कुमार साहब ने भारतीय नववर्ष जो प्रायः विलुप्त हो चुका था, उसको हम सभी समाज भूल चुके थे, लेकिन उसकी पुनः स्थापित समाज में और उसका प्रादुर्भाव जन जन तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर श्री आचार्य जी ने बड़ी मेहनत की थी। 40 वर्ष पूर्व यह नववर्ष का कार्यक्रम उदयपुर में जो शुरुआत की गई थी, उनके कार्यकाल में ही उदयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न शहरों जिलों में यह कार्यक्रम मनाया जाने लगा। धीरे धीरे उनके कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमार, जो बहुमुखी प्रतिभा के एक धनी है, उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से इस नववर्ष समारोह को राजस्थान से बाहर भारत के विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न जिलों के विभिन्न गांवों में और उसके अतिरिक्त देश विदेश में जहां भी आलोक संस्थान के बच्चे रहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, वहां भी देश विदेश में भी नववर्ष समारोह समिति बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप और आलोक संस्थान के हजारों कार्यकर्ताओं, गुरुजनों एवं डॉक्टर प्रदीप जी कुमार के मेहनत के फलस्वरूप यह कार्यक्रम जन जन तक पहुंचा और आज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में यह मनाया जाने लगा। मैं इस अवसर पर आज उन सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूंगा जिन्होंने इस अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को एक वृहद स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। मैं पुनः अपनी इस बात को यही विराम देते हुए एक बार आप सभी आगंतुकों का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं विशेषकर इस पूरी समिति का धन्यवाद के साथ ही आप सभी लोग जो यहाँ विराजमान हैं, आप सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही हमारे पीछे पूर्व महापौर आदरणीय चंद्र सिंह जी कोठारी विराजमान है। आपके कार्यकाल में भी हमारा जो कार्यक्रम है अनुरोध जारी रहा और एक नई दिशा मिली। मैं आदरणीय भाई साहब से भी निवेदन करूं कि हम सबका मार्गदर्शन करावें। समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव माननीय प्रदीप जी कुमार साहेब, धीरेन्द्र जी सचान साहेब, जिला संयोजक के कुमार साहेब, निश्चय जी, प्रतीक जी और सामने विराजमान सभी यहाँ के देशभक्त कार्यकर्ताओं, बंधुओं, बहनों, जैसा अभी बताया के जी ने, इस शहर में लगभग 40 वर्ष पूर्व ये जो हमारा संवत है विक्रम संवत, एक अंग्रेजी कैलेंडर है, दोनों में क्या फर्क है लोग नहीं जानते थे। और चूंकि व्यावसायिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से और सरकारी रूप से उस अंग्रेजी कैलेंडर को ही घोषणा की गई थी, तो लोग उसे ही नववर्ष मानते थे। सारे लोग हैप्पी न्यू ईयर करते थे, पर नववर्ष के दिन कहीं ओपरना, कहीं तिलक, कहीं लच्छा या कहें कि चीनी मिश्री और काली मिर्च, नीम की कोमल पत्तियां, ये खिलाने का रिवाज कहीं नहीं था। परंतु माननीय आचार्य जी ने, श्याम जी भाई साहब ने हिम्मत करके ये काम शुरू किया शहर में, और मुझे कहते हुए हर्ष और गौरव का विषय है कि आज भी हिंदुस्तान में नववर्ष हमारा मनाया जाता है, परंतु उदयपुर जितना बड़ा व्यापक कहीं भी नहीं मनाया जाता। ये हमारे लिए गौरव की बात है। शुरुआत मेवाड़ की यहाँ से धरती से इसकी हुई है, और आप जानते हैं कि ये मेवाड़ की धरती है।
जहां जहां झंडे गाड़े हैं वो हिंदुस्तान के विश्व में झंडे गाड़े इस धरती ने, और इसलिए इसकी शुरुआत भी हमारे यहाँ से हुई है। और आज न केवल हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जहां भी हिंदू भारतीय रहते हैं सब इस नववर्ष को मनाते हैं। कहीं कोई कपोल कल्पना की बात करते होंगे, पर आज वैज्ञानिक स्वयं स्वीकार करते हैं कि अपने जितने 12 महीने हैं उनके नाम ऋतुओं के अनुसार उनका मेल भी है। अंग्रेजी जितने महीने हैं कहीं किसी राजा के नाम है, कहीं किसी और कारण उन्होंने जोड़ दिए हैं। उसका कोई तुक या तार्किक कारण नहीं है, परंतु हमारे जितने चैत्र मास से लेकर के फागुन और जितने महीने हैं सारे, उन सब के पीछे वैज्ञानिक धारणा है। अगर कहीं आप पुष्टि करना चाहें गूगल पर जाकर के कर सकते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और दूसरा, अपना हमारा है, अपना अपना ही होता है। यह हमारे यहाँ का, हिंदुस्तान का, हिंदू संस्कृति का नववर्ष है, और इससे मनाने के लिए हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। तो जितने आगे के कार्यक्रम हमारे आने वाले हैं, निश्चित रूप से अभी कमलेंद्र सिंह जी ने भी बताए, बाकी लोग भी बताएंगे। विशेष रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 23 मार्च को यह उदयपुर की धरती की, मेवाड़ के लिए सौभाग्य की बात है कि अपने यहाँ बेणेश्वर धाम, बागेश्वर धाम के पंडित जी और एक कथावाचक जो है ठाकुर साहब, दोनों पधारने वाले हैं। इतना बड़ा संयोग शायद दुर्लभ है आगे भी हमारे लिए। तो आज ही तय कर लें कि हमें उस वर्ष की, नववर्ष की शोभा यात्रा में भी, और कलश यात्राएं 3 निकलने वाली है, एक जगदीश चौक से, एक फतेह स्कूल से, तीसरी भोपालपुरा से। विशेष रूप से जो अपनी भगिनी है, महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, उनसे निवेदन है कि उन कलश यात्राओं में भाग लेवे। और आप सब जो भक्तजन, साधुजन, संतजन, जिनको हम सबको मानते हैं, अपन जानते हैं कि नववर्ष को जितनी धूमधाम से हम मनाएंगे, जितना व्यापक रूप से हम मनाएंगे, उतना ही बाकी लोगों पर भी इसका असर होने वाला है। तो वह जो यात्रा अपनी निकलने वाली है, इसमें आप सब सम्मिलित होकर के भंडारी दर्शन मंडप स्टेडियम पर उनका जो बौद्धिक या उद्गम अपन कहे कि होने वाला है, उस सब में पधारे। जय हिंद, जय भारत, जय नववर्ष। जैसा कि आदरणीय पूर्व महापौर साहब ने फरमाया कि किस तरह से ये सारे कार्यक्रम सफलतापूर्वक नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, और इसी कार्यक्रम को लेकर के हम लोग एक नई दिशा है और नया विचार, जैसा कि कल यह आलोक स्कूल में जिस तरह से संतों का समागम हुआ और संत समाज ने भी होकार भर करके कहा कि इस नववर्ष कार्यक्रम को हम लोग एक नई दिशा के रूप में और अलग ही तरह से मनाएंगे। ये सभी हमारे मेहता साहब भी विराजमान है। मैं इन सभी संत महंतों को, उनका भी आज फोन आया था, वो सब यहाँ आने वाले थे, लेकिन हमने कहा ये आज कार्यक्रम एक अलग तरह का है, तो आज हमने उनको रोका और उनको सबने कहा हम लोग 21, 22, 23 तारीख को जब आएंगे तो पुनः एक नए कार्यक्रम के रूप में पधारेंगे। हमारे बीच समाज सेवी और सच्चान साहब विराजमान है, धीरेन्द्र सिंह जी सच्चान साहब, मैं उनसे भी निवेदन करूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करावें। आज अखिल भारतीय नव संवत्सर समारोह समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत साहब एवं हमारे पूर्व महापौर भाई साहब चंद्र सिंह जी कोठारी साहब एवं जिला अध्यक्ष समिति के हमारे के कुमावत साहब एवं बजरंग सेना से प्रमुख हमारे पवार साहब, कमलेंद्र जी एवं समिति के और सभी सदस्यगण और सम्मानित भाइयों बहनों माताओं, बड़े गौरव की बात है हम हिंदू होकर के जो आज हमारा पर्व है चैत्र मास जिसको कहते हैं, और ये नया संवत्सर जो हम लोगों को मिला है और हम लोग जो बनाते हैं, बीच में तो ये एक हिसाब से बिल्कुल विलुप्त हो गया था, और भाई साहब कुमावत जी ने और सब ने मिल के लिए चालू किया है। मेवाड़ बजरंग मेवाड़ सेना ने, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये चैत्र मास में ये बहुत ही हमारे हिंदुओं के लिए नववर्ष
क्यों मनाया जाता है और कैसे, क्योंकि इस मास में नया क्या होता है। आप देखिए कि इसी मास में हमारे भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था और इसी मास में भगवान झूलेलाल जी का जन्म हुआ था और इसी मास में नवरात्रि, और जो आप देखिए प्रकृति की माया कहेंगे अपन, नीम के पतझड़ हो जाते हैं और इसी मास में जो नई कोमल आती है, नया साल। हम बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म के हिंदुओं से जुड़े हुए कार्य हैं जो इसमें इसी मास में संपन्न होते हैं और हम सबको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम हिंदुत्व से हैं, हिंदू हैं और इस मास को पूरे तरीके से मनाना चाहिए। क्योंकि हम पुराने में पाश्चात्य में चले गए थे, लेकिन अब जो पीढ़ी, युवा पीढ़ी हमारे साथ आ रही है और हम सबको साथ मिल करके ये जो मास मनाया जाता है, ये 9 संवत्सर मनाया जाता है, विक्रम संवत्सर, वो हम सब जोरदार से मनाएं। और ये मास में अभी हमारे भाई साहब ने बताया भी कि 23 तारीख को जो बाबा बागेश्वर धाम ये बाबा आ रहे हैं, मैं उनमें भी हम लोग शामिल हों। आज उनकी जो है बॉम्बे में उनका बहुत बड़ा जो प्रोग्राम था उसमें लाखों लोग जुड़े थे। बस उनका एक ही है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उससे और हिंदुओं का कितना उत्थान होना है ये हम सब तय कर लें और हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू बनाना है। और ये 9 संवत्सर नया साल हम हर साल मनाएं और सभी लोग जुड़े इसमें तो बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ में जय भारत, जय माता। भारत माता की, भारत माता की। हमारा संवत, हमारा संवत, हमारा संवत, हमारा संवत। देखिए आप जो लोग हमारे यहाँ मेवाड़ से जगी आलोक संस्थान से, नववर्ष समारोह समिति से डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत के सानिध्य में और सबका मार्गदर्शन करते हुए डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत ने जिस तरह से ये कार्य को जिम्मा हाथ में लिया और इससे पूर्व आचार्य जी ने जो एक नई दिशा दी है, आज उसका परिणाम है कि वास्तव में उस मेवाड़ से जो कोई चीज चली है तो पूरे भारतवर्ष में प्रख्यात हुई है। मैं इस अवसर पर पधारे हुए आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमार से निवेदन करूं, राष्ट्रीय सचिव जी से कि हम सबका मार्गदर्शन कराएं और विशेष करके ये जो 9 दरवाजे आपने चुने हैं, आपने एक नई व्याख्या की है भाई साहब, तो हमारे को भी ध्यान नहीं था कि कौन सी तोप कहाँ लगी है और कहाँ क्या है, किस दरवाजे का कितना महत्व है, इस विरासत को हम कैसे संवारें, इस सब के ऊपर भाई साहब ने एक जो वास्तव में एक नई दिशा देने वाले हैं वो आप सभी बिल्कुल ध्यान से सुने और एक नई कहानी जो आपके सामने आ रही है उसको सुने आप। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के हमारे इस कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष और बजरंग सेना के हमारे संस्थापक भाई कमलेंद्र जी, अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति को अनेक वर्षों तक जिन्होंने सहयोग किया, जिनके पास हम बार बार मांगने कृष्णकांत पहुंच जाता था और कई बार ये एक साल बीच में आपने हमें स्किप भी कर दिया, लेकिन फिर भी नववर्ष के कार्यक्रमों को यथावत जारी रखने में जिनकी भूमिका रही, ऐसे आदरणीय हमारे पूर्व महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी, सभी व्यापारियों के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले आदरणीय सच्चान साहब, हमारे अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के सभी कार्यकारिणी के सदस्य, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं, यहाँ बहुत जने इधर उधर बैठे हैं। 40 वर्ष पूर्व जो एक छोटा सा दीपक अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति और आलोक संस्थान ने सर्व समाज के साथ मिलकर जो एक छोटी सी लौ जगाई थी, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज एक दीप्तिमान ज्वाला बनकर पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। जब ये बात आई कि ये हमारी एक विरासत है, एक ऐसी विरासत जिस पर हम सबको निज पर गौरव करना चाहिए, हम अपनी संस्कृति को
इतना अभिमान के साथ स्वीकार करें। मुझे कभी कभी दुख होता है कि जब हम इस बार मैं सोच रहा था कि कोरोना के बाद शायद 31 दिसंबर 2 साल तक बीच में नहीं मना, तो मुझे लगा था कि शायद 31 दिसंबर की रात को ये जो नववर्ष मनाने की परंपरा है खत्म हो गई। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि इस बार फिर 4 गुने उत्साह से लोगों ने 31 तारीख की रात को न जाने कितनी शराब की बोतलें खाली की, कितने पटाखे चलाए, कितनी हुड़दंग और बदतमीजियां की। और दुख इस बात का भी होता है कि जब वो वहां पर आतिशबाजियां करते हैं दुनिया भर की झील के किनारे, उस समय कोई कुछ नहीं बोलता, और जो ही हिंदू पर्व आते हैं तब आतिशबाजी बुरी लगने लगती है, पंछियों पर नुकसान होने लगता है, पानी वेस्टेज होना शुरू हो जाता है, और दिवाली पर प्रदूषण होना शुरू हो जाता है। ये हमारे खिलाफ सोचे समझे षड्यंत्र का हिस्सा है और हमको इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। और मैं इस बात से कहता हूं कि जी भरकर हमारे उत्सवों को मनाना चाहिए। मैं विषयांतर नहीं होना चाहता। नववर्ष पर तो मैंने जो एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, अभी सभी सम्माननीय अतिथियों को मिलेगी। यहाँ जितने लोग बैठे वो अपने आप में एक संस्था है, एक भी व्यक्ति नहीं है, सभी संस्थाएं हैं। मैं इन सबका यहाँ पर सादर नमन करता हूँ। और ये एक मैं समझता हूँ ये श्रेष्ठ लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, व्यापारी हैं, कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हुए, धर्म संस्थाओं में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, उन सबका मैं नमन करता हूँ। हमने विरासत को जोड़ने का काम किया है। नववर्ष एक विरासत है, तो हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, ये पीछे जो आप सूरजपोल का जो ये दरवाजा देख रहे हैं, ये मूलतः दरवाजा नहीं है। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब 1769 में राव रतन सिंह के साथ जब सारे राज्य की व्यवस्था बिगड़ गई, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे अमरचंद बड़वा, उनको पद से हटा दिया गया। जब पद से हटाया गया उसके बाद अराजकता फैल गई और सिंधिया ने हमारे मेवाड़ पर आक्रमण करके और हमसे 10 लाख रुपए का हर्जाना मांगा वहां से हटने के लिए, और 6 माह तक वो शिप्रा नदी के किनारे से आकर इस मेवाड़ पर उसने आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ की स्थिति बहुत पतली हो गई थी, आर्थिक दृष्टि से महाराणा सक्षम नहीं थे कि 10 लाख रुपए उसको हर्जाने के रूप में देते। तब सभी सामंतों ने तय किया कि वापस अमरचंद बड़वा को यहाँ पर जाए, और अमरचंद बड़वा को बुलाकर 1769 में जो सबसे पहले काम, यहाँ सब इतिहास के कुछ जानकार लोग बैठे, 1769 में अमरचंद जी बड़वा ने सबसे पहले 9 किलोमीटर लंबी जो है ये शहर कोट बनवाई और ये सारे दरवाजे बनवाए। इन सारे दरवाजों में इस सूरजपोल को ये महरला था, ये एक छोटा किला था, इस पर 2 तोपें लगाई गई थी। पहली तोप का नाम था शिवलहरी और दूसरी का नाम था मस्त बाण। ये 2 तोपें यहाँ पर स्थापित की गई थी। और जो ऊपर ज्वालामुखी तोप, जैसा मैंने बताया, उदियापोल पर ज्वालामुखी तोप लगाई गई थी, और ऊपर जो हमारे बाशला मंगला पर जो तोप लगाई गई थी, वो वहां से जो गोला छोड़ा जाता था वो देवारी पे जाकर गिरता था। 16 किलोमीटर दूर उसका अटैक होता था। 6 महीने तक इन तोपों ने हमारे उदयपुर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और अमरचंद बड़वा जी ने हमारे पूरे इस उदयपुर को सुरक्षित कर लिया। इनके नाम अलग अलग किए गए। सूरज, चूंकि सूरज की पहली किरण यहाँ गिरती थी, ये सूरजपोल, और चूंकि चंद्रमा का सीधा संबंध पश्चिम की दिशा से, इसलिए उसका नाम चांदपोल किया गया। और जो ब्रह्म में लीन होकर अलग जाति के लोग उधर निकल जाते थे कब्रिस्तान की ओर, तो उसका नाम ब्रह्मपोल किया गया। लेकिन एक दरवाजे का नाम दिल्ली दरवाजा किया गया। महाराणा ने सब नाम तो अलग अलग किए, एक का नाम दिल्ली दरवाजा क्यों किया, तो दिल्ली दरवाजे के पीछे ये था कि उन्होंने कहा कि अंडो नाम दिल्ली दरवाजा रखो, क्योंकि आपने जीता जी तो दिल्ली जानो नहीं है, मुगलारी अधीनता स्वीकार करनी नहीं है। अड़ी बात मरिया केड़े अटू निकलांगा, तो आप आज भी देखें कि जहाँ शहर में कोई मर जाता है तो दिल्ली दरवाजे से होकर ही शमशान की ओर जाता है, इसलिए उसका नाम दिल्ली दरवाजा रखा। हमारे इतिहास के इन पन्नों के बीच में मैं समझता हूँ जिसने सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो था हमारा किशनपोल, और उसका नाम था कृष्णपोल। बाद में कालांतर में वो किशनपोल हो गया। इन ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए कई सालों तक प्रयास किए जाते रहे, लेकिन अब जाकर स्मार्ट सिटी ने इनको कुरेद कर इनके पत्थरों को वापस, पाषाणों को निकाला है। और हमने ये कोशिश की है कि इन्हीं चौराहों पर जाकर हम
विक्रम विरासत, दुनिया की सबसे बड़े सम्राट विक्रमादित्य थे, जिनकी आज जितने आइलैंड हैं प्रत्येक भूभाग पर अगर किसी का परचम लहराता था तो वो सम्राट विक्रमादित्य थे। और वो न्याय के इतने अधिष्ठात्र व्यक्ति थे कि जिन्होंने अपने न्यायप्रियता के कारण इंद्र को ये बाध्य किया कि इंद्र के वहां की सब अप्सराएं, जो 32 अप्सराएं थी, वो उन्होंने जब इंद्र ने उनको शापित कर दिया कि तुम पुतलियां हो जाओ, तुम इतनी जोर से हल्ला मचा रही हो, तो शाप दिया था कि तुम सब लकड़ी की बन जाओ। तो वो लकड़ी की जब बन गई तब वो किसी ने कहा कि आपने इनके साथ बड़ा बुरा किया, तो उन्होंने कहा कि मैं इन्हें सिंहासन में स्थापित करता हूं, और ये जब भी कोई न्याय की जरूरत होगी इन 32 पुतलियों में से हर एक कोई न कोई उठकर उस न्याय का जजमेंट उस राजा के कान में आकर वो बोलेगी और वो राजा उस न्याय को करेगा। उस सिंहासन को इंद्र ने कहा कि सबसे योग्य व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई है तो वो विक्रमादित्य है। वो खुद इंद्र ने उस सिंहासन को विक्रमादित्य को दिया। इसलिए जो वो कहानियां सुनते हैं वो कहानियां नहीं है, विक्रम और वेताल की जो कहानियां हैं वो सत्य घटनाएं हैं। लेकिन अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने कहा इनके कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए हमने उस इतिहास को झुठला दिया। और मैं समझता हूँ वामपंथी इतिहासकारों ने, विशेषकर रामचंद्र गुहा जैसे दुष्ट लोगों ने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर उसको गलत ढंग से रखा। लेकिन फिर भी कालांतर में जब परमार वंश के लोगों ने जब शिलालेखों का पता किया तो उनमें सब राजा विक्रमादित्य का इतिहास निकल कर आया। और आज हम सब मानते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पंचांग को बहुत व्यवस्थित करके सबके बीच में रखा। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि विक्रम उत्सव हमने इस बार नाम दिया क्योंकि चैत्र शुक्ला एकम के दिन ही महाराज विक्रमादित्य का भी जन्मदिन है। ये जयंती हम भूल जाते हैं, उनको याद नहीं करते, इसलिए हमने जानबूझकर इसका नाम विक्रम उत्सव रखा है। विक्रमोत्सव के माध्यम से हमने महाराजा विक्रमादित्य के पराक्रम को जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है वो आगे और बढ़ेगा। इसलिए पहली मूर्ति राजस्थान की यदि कहीं आई है तो वो उदयपुर में है और वो आपके सामने। महाराजा विक्रमादित्य के इस गौरवशाली अतीत को, इतिहास को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि उदयपुर के लोगों के साथ मिलकर हमने 40 वर्षों से जो तपस्या की उसके परिणाम अब आने लगे हैं। आदरणीय कमलेंद्र जी, भाई के और ऐसे कई कार्यकर्ता जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ खड़े रहे। मुझे याद आता है, मैं एक बात और यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, आप में से कई लोग इस बात के गवाह हैं, जब हमने हेलीकॉप्टर से अरुण गोविल को उस समय रामायण चल रही थी नाथद्वारा बुलाया था। नाथद्वारा में 50,000 की भीड़ उमड़ी थी और नाथद्वारा से लेकर जब हम उनको यहाँ पर आए थे उस समय दूध तलई पर तो मेवाड़ भील कॉर्प को बुलाना पड़ा लाठीचार्ज करने के लिए। 1 लाख लोग उमड़ पड़े और ऐसी भीड़ उमड़ी कि हमको कंट्रोल नहीं हो पड़ा, इतनी भीड़। तब हमने ये निर्णय किया कि हम किसी ऐसे अतिथि को हम नहीं बुलाएंगे जिससे ये भीड़ मैनेजेबल नहीं हो। हमारा मकसद भीड़ इकट्ठी करना नहीं, हमारा मकसद संदेश देना है, जागरूकता लाना है। और उसके बाद से ये सामान्य गति से जिस ढंग से ये नववर्ष का कार्यक्रम नगर निगम के सहयोग से दूध तलई पर जब अंतिम दिवस पर इसका समापन होता है, नववर्ष का आगमन होता है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है आदरणीय चंद्र सिंह जी कोठारी की आरपीएससी की किताब में हमारे उत्सव और पर्वों में सबसे पहले यदि किसी का उल्लेख है तो उदयपुर के नववर्ष का उल्लेख है। और एक प्रश्न जो आरपीएससी में पूछा गया कि नववर्ष, भारतीय नववर्ष का उत्सव सबसे बड़े रूप में कहाँ मनाया जाता है, तो उसका उत्तर भी ये था कि उदयपुर में मनाया जाता है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। मैं आप सभी सम्मानित होने वाले महानुभावों को, सभी परिवार के अंग, सभी मित्रगण हैं, भाई दिनेश जी हैं, तुषार जी हैं, और भी पीछे कई लोग बैठे हुए हैं, हमारे सभी परिवार के अंग हैं, नववर्ष समारोह समिति से जुड़े हुए हैं। मैं भाई कमलेंद्र जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि निरंतर हम रात 12-1 बजे तक भी बात करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। कई बार संसाधनों की कमी पड़ जाती, कई बार ऐसी परिस्थिति आती, फिर भी जैसे कल परिस्थिति बदल गई, बारिश हुई, लेकिन इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ। हम सोच रहे थे कि मंदिर में करेंगे, मंदिर में नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर की इच्छा होती है। ईश्वर ने कहा कि नहीं, इस कार्यक्रम को और भी अच्छा करेंगे।
जहाँ पर अनेक संतों का मिलन हुआ, उस व्यास सभागार में जाएंगे। भाई देवेंद्र बैठे, उनको पता है अनेक संत महात्मा उस जगह आए और वही संत महात्माओं का समागम हुआ और उनका हमने सम्मान किया। मैं समझता हूँ ईश्वर की इच्छा थी। सवेरे फोन किया कमलेंद्र जी ने, भाई साहब शाम को बारिश, मैंने कहा 6 बजे 30% है, लेकिन हमारी शक्ति इतनी प्रबल है, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, बादल हमारे ऊपर से छट जाएंगे, इधर उधर जाके कहीं बरस जाएंगे। और हुआ भी ऐसा है, उधर पड़ोस में कहीं बरस गए, यहाँ नहीं बरसे। ये भी हमारी शक्ति, विक्रमादित्य की शक्ति और भारत माता की शक्ति है। मैं आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए, कल पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता फतेह सागर पर है, अच्छी आप तो साफा पहन के फतेह सिंह जी आए हैं और कल भी वहाँ पहन के आइए, पगड़ी सजाइए और उस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। वो आशीर्वाद देंगे। बड़े बड़े गुफा में तपस्या करने वाले, 16 साल तक उन्होंने गुफा में तपस्या की, वो पहली बार उदयपुर की सड़कों पर दर्शन देंगे। तो उस कार्यक्रम में भी आप 21 तारीख को भी जुड़िए। 22 तारीख को सभी को पता है कि उदयपुर में तिलक लगाने का काम होते हैं। उस तिलक लगाने का काम आलोक संस्थान के बच्चे करते हैं, अन्य संगठन भी जुड़ते हैं। एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि माननीय भारत रत्न सर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी एयरपोर्ट से आ रही थी, उस दिन नववर्ष था, यहाँ अलंकरण, मेवाड़ अलंकरण समारोह में आ रही थी। बच्चों ने उनको रोक दिया और रोक कर, वो ड्राइवर नहीं रोकना चाह रहा था कि लता दीदी पास में कैसे गाड़ी रोको, लेकिन लता दीदी ने कहा बच्चे गाड़ी रोक रहे, क्या कारण है, रोको। और रोकी गाड़ी। लता दीदी के पास बच्चे गए, नीम, काली मिर्च, मिश्री, और एक बच्चे ने ले जाके उनकी टीकी लगा दी और वो कटोरी आगे कर दी कि ये क्या है, कि हम नववर्ष मना रहे, आज अपना नया साल है, आपको नए साल की बधाई हो। लता दीदी ने कहा गुड़ी पड़वा मना रहे हो, बहुत खुशी की बात है, कौन से स्कूल के हो? तो उन्होंने कहा हम आलोक स्कूल से। कि तुम्हारा स्कूल इतना अच्छा है तो इस देश का भविष्य कितना अच्छा होगा। ये सर्व सम्राट की लता मंगेशकर जी ने हमें ये कॉम्प्लीमेंट दिया। ये उदयपुर के लिए कॉम्प्लीमेंट है, ये सबके लिए कॉम्प्लीमेंट है। मैं आप सबका साधुवाद करता हूं और सम्मानित होने वाले आपके अंदर ईश्वरी तत्व को कि आप में ये विक्रम गौरव सम्मान है, ये गौरव आपका और निरंतर आगे बढ़े, नई नई ऊंचाइयों को छुए। एक बार पुनः आप सबका आभार और अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में देखिए, जहाँ हम धर्म का काम करते हैं, हमारे मेरे बचपन के मित्र भी काफी लोग विराज रहे हैं। ये तुषार जी मेहता, जब हम कोई संक्रमण काल में जब त्रिशूल दीक्षा करते थे, हमारे पीछे पुलिस हुआ करती थी और हम लोग आगे आगे भागा करते थे, ऐसा काल भी हमने देखा है। तो वास्तव में कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा, और उसी को लेकर के हम लोग ये भाव पैदा हमारे सबके बीच में। और वास्तव में जो भाई साहब ने बताया, मेरे को भी चिंता थी कि हम लोग कार्यक्रम के अंदर पूरी मेहनत कर रहे हैं और कभी कभी हमारा इष्ट प्रबल है, भारत माता को हम पूछते हैं, भारत माता की आरती है। तो वास्तव में हमने भारत माता और सम्राट विक्रमादित्य से प्रार्थना की कि हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाए और आज के लिए बारिश को रोक दें। तो भाई साहब, वास्तव में ये कहीं न कहीं हमारे मन की जो आवाज़ है, ये कहीं कहीं देवता सभी सुनते हैं। तो मैं आज इन सब के सामने नतमस्तक होता हूँ और आप सबके सामने भी नतमस्तक होता हूँ, क्योंकि कभी कभी हमारे यहाँ कुछ कुर्सियों की कमी पड़ गई। हमारे गुरुजन भी यहाँ सब विराजमान है, मेरे सभी साथीगण, और विशेष करके जो सम्मानित होने वाले आए हैं, उन सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ कमी नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आप सबका मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, विक्रमादित्य गौरव सम्मान है, इसमें हमारी आज का ही हमारा विक्रमादित्य गौरव सम्मान का ये जो 9 दरवाजे थे, उसमें हमारे कार्यक्रम आज का अंतिम कार्यक्रम है। कल पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता कार्यक्रम है, तो इसमें हमने जितना हो सका उतना हमारे व्यापारी, जो चैम्बर्स के व्यापारी हैं, क्यों मैं भी चैम्बर से जुड़ा हूँ और मैं भी किसी एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, उसी के साथ ही हमारे जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनको भी हमने एक एक चुन चुन के हमने यहाँ, जैसा भाई साहब ने कहा कि वास्तव में हमारे लिए आप सभी गौरव है। आपके हमारे लिए जो पहला नाम है वो भी हमारे लिए उतना ही प्रतिष्ठित, जो लास्ट वाला नाम है वो भी हमारे लिए उतना प्रतिष्ठित है। तो आप क्षमा करें कि अगर आप किसी का नाम आगे आए, किसी के नाम पीछे आए, तो क्षमा करते हुए मुझे क्षमा करें, हमारी पूरी टीम को क्षमा करें। मैं इस गौरव सम्मान को प्रारंभ करता हूँ और हमारे अतिथियों से निवेदन करूँ कि आप खड़े हो जाएं और एक एक हमारा ये मोमेंटो और जो भाई साहब किताब लाए वो और प्रतिवेदन विनय जी बानावत, जो कि हमारे करेंसी जिसको कह सकते हैं, विनय जी बानावत यहाँ उपस्थित है।
विनय जी देखिए, आप जो माल्टा में जो महाराणा प्रताप का जो सिक्का बना, उस सिक्के को आपने यहाँ लाकर के प्रदर्शित किया। मैं विनय जी भाणावत को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सर को लास्ट करवाते हैं ताकि क्या विनय जी भाणावत सबसे लास्ट में आप आराम से पधारें और हमारा अपना कार्यक्रम है। और मेरा निवेदन है कि आप सभी सम्मानित होने के बाद यही विराजे। आपके सामने हमारे जो उस्ताद हैं अखाड़ों के पहलवान, वो आपके सामने आपको सम्मानित करने के लिए प्रदर्शन करेंगे। नारायण जी गुप्ता हमारे टाउन हॉल एसोसिएशन के संरक्षक नारायण जी गुप्ता पधारे। इसके बाद सुनील जी अरोड़ा और उमेश जी गखरेजा। लास्ट लेंगे फोटो यार। सुनील जी अरोड़ा, आपके साथ ही उमेश जी गखरेजा, आप दोनों का मैं अभिनंदन करता हूं। आपके अध्यक्ष महोदय जैसा बनाने बताया था, वो कई बार पधारे और आप दोनों को भेजा है। एक सेक्रेटरी है और एक संरक्षक है। ये लो यज्ञनारायण जी शर्मा, शिव महोत्सव समिति बता रहे। और कांवड़ यात्रा करते करते 5 से 1000 लेकर के 7000 तक की कांवड़ यात्रा आपने निकाल करके भगवान एकलिंगनाथ महादेव को साक्षात आपने मेवाड़ की धरती पर उतार लिया। आपके लिए एक बार जोरदार सम्मान की ताली बजाएं। आदरणीय कामिनी जी सक्सेना, कामिनी दीदी बता रहे। कामिनी दीदी जो कि एक समाज सेविका के साथ ही बिल्कुल एक जो समाज की जो सेवा करने का जो तत्पर बीड़ा लिया है, ऐसे में कामिनी दीदी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। राजेंद्र सिंह जी राजू बना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। राजू बना हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में पूरा बढ़ चढ़ करके भाग लेना और हमारे सबको प्रोत्साहित करने का काम राजेंद्र सिंह जी आदरणीय राजू बना करते हैं। मेरे मित्र तुषार जी मेहता, जो कहीं न कहीं हमारे इन धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए और हमारी सबका सहयोग करने का आपने एक बीड़ा उठा रखा है। आप कभी केंद्रीय मंत्री को बुलाते हैं तो कभी किसी और को, दिखने में ऐसे लेकिन बहुत बड़े आप स्वयं भी एक नेता हैं। आपका जोरदार एक बार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें। लक्ष्य कोचिंग क्लास के आनंद, आदरणीय आनंद जी गर्ग हमारे बीच विराजमान है, जो कि हमारे इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर के एक टीम के साथ भाग लेना करना और कैसे क्या इस कार्यक्रम को बढ़ाना। मैं ऐसे आनंद जी को निवेदन करता हूं, पधारें। एक बार जोरदार तालियों से भी स्वागत करें। श्री राम जय जय राम। डॉक्टर सुनील जी शर्मा, डॉक्टर सुनील जी शर्मा जो कि डॉक्टरी का काम करते हुए हमारे संगठन को लगातार सहयोग करना, धार्मिक संगठनों के बीच में कार्य करना, ये डॉक्टर सुनील जी शर्मा का हमेशा कार्य रहा है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके साथ ही राजेश सिंह जी शेखर कालू बना, जो कि कालू बना जो कि एक अभिनेता भी है, कहीं न कहीं किस फिल्म से उसमें काम करते रहते हैं और एक ऐसी शख्सियत है जो हमारे उदयपुर की एक खासियत है। हमारे इसके साथ ही ओम बना सेवा संस्थान से जुड़े हुए आदरणीय जेपी जी माथुर साहब,
आदरणीय माथुर साहब पधारे, आपका भी, जिनकी सेवाएं भी आलोक स्कूल में रहती है, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय ओम प्रकाश जी ओदिच्य, आदरणीय ओम प्रकाश जी ओदिच्य, जो कि हमारी यात्रा आने वाली है भगवान एकलिंगनाथ से, पूरी टीम के साथ आप अभिनंदन करेंगे उस टीम का, और आप वहीं विराजते हैं। आपके साथ ही पवन जी पधारे, पवन पत्र, आप दोनों ही वहां विराजते हैं सुखेर, और इस बार आपने उस यात्रा के स्वागत का बीड़ा उठाया है। आपका दोनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पवन जी पधारिए। कुछ चीज देख रहे आपके साथ ही विशेष करके हमारे बीच, जैसा कि डॉक्टर प्रदीप कुमार ने जिनके लिए बताया, वो कैसे आप आना से पहन करके, और जो तलवार के धनी है, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें, क्योंकि आपको देखते ही वही कुंवर गल्ला राठौड़ याद आ जाते हैं। एडवोकेट फतेह सिंह जी राठौड़, जो तलवार के धनी है, और जिनके साथ ही एडवोकेट फतेह सिंह जी दोनों, और हमारे उदय सिंह जी दोनों ही एक तलवार के धनी, आप दोनों का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आदरणीय रणविजय सिंह जी पवार गाइड यूनियन के अध्यक्ष हैं, और विशेष करके जिस तरह से देखिए आपने भाई साहब ने जिस तरह से सम्राट विक्रमादित्य का एक इतिहास बताया, जहाँ उज्जैन में आप पवारों परमारों से जाकर के आप सम्मानित होने आए हैं, उनका मैं सम्मानित होने पर अभिनंदन करता हूँ। चंद्रप्रकाश जी बुलेट भाई, जो कि हमेशा एक जिन्होंने भगवा धारण करने का एक निश्चय किया है, जो हर कार्यक्रम में, इस बार भी मैं निवेदन करता हूं बुलेट भाई, पूरी टीम के साथ आप इस कार्यक्रम में पधारे। विप्र शर्मा साहब पधारे। आप सभी इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग करने वाले हैं। आदरणीय नरेंद्र जी पालीवाल ज्योति कलश यात्रा का आप स्वागत करेंगे। नरेंद्र जी वैसा पधारिए, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है, पधारिए। नरेंद्र जी पालीवाल विप्र फाउंडेशन, आप सभी कहीं न कहीं इन कार्यक्रमों में भागीदारी करते हुए, इसी बीच आदरणीय यादवेंद्र सिंह जी रलावता अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जो कि हमारे इस यात्रा का अभिनंदन स्वागत करने वाले हैं, ऐसे हमारे यादवेंद्र सिंह जी रलावता मामा जी की हवेली, जिनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जी हमारे व्यापारी एसोसिएशन के आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश जी मंगवानी शक्तिनगर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सम्मान करता हूं, पधारे। इसके आगे अभिषेक जी पालीवाल विप्र फाउंडेशन, अभिषेक जी पधारे। अभिषेक जी पालीवाल, श्रीमान पराग जी शर्मा, पराग जी शर्मा पधारे। पराग जी पधारी। एक बार आप सबका तालियों से भी स्वागत करते रहे। राजेश जी पालीवाल, अभी आप सभी यहाँ रुके, आपके सम्मान में हमारे योगाचार्य एडवोकेट उदय सिंह जी देवड़ा
आप सबके सम्मान में तलवारबाजी का करेंगे श्रीमान अजीत पटेवाल। धर्मोत्सव समिति जो कि हमारे उदयपुर में सबसे बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ऐसे हमारे दिनेश जी मकवाना जो कहीं किसी चीज के आप खुद ही कहते हैं मैं तो कुछ नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन आप सबका सहयोग आपके साथ बना रहता है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद अर्पित करते हैं। आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। श्रीमान विजय सिंह चौहान पत्रकार महोदय, आप भी पधारे, आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मेरे गुरु जी मालिक श्रीमान विजय सिंह चौहान, इसके बाद सिंधी समाज का युवा का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमान गिरीश सिंह राजानी पधारे। आदरणीय गिरीश सिंह राजानी। टाइगर गिरीश जी पधारिए, आपका हार्दिक स्वागत है। इसके बाद श्रीमान प्रकाश सिंह रूपचंदानी। प्रोफेसर विमल जी शर्मा, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। आप सभी कार्यक्रम में पधार करके एक नई गति ऊर्जा देते हैं हमें। माननीय हीरालाल जी सोनी जो कि हमें कहीं न कहीं धर्म जागरण के माध्यम से हमें कहीं न कहीं जोड़ के रखते हैं, और मेरे तो बचपन के आपका मार्गदर्शन किया है, आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी का पत्रिका के लिए ग्रुप फोटो होगा, यही विराजे। हमारे बीच प्रशासन के आदरणीय श्री रणजीत सिंह जी राठौर एएसआई साहब पधारे, क्योंकि हमने इसमें जो लिया है वरिष्ठ हमारे प्रशासन के, उन सभी का भी हम लोग सम्मान करते हैं। इसी बीच हमारे गुरुजन आदरणीय गोपाल जी कनेरिया यहाँ विराजमान में निवेदन करूं पधारे, और आपका भी हम हृदय से आभार सम्मान करते हैं। आदरणीय गोपाल जी भाई साहब, मनमोहन जी, साथ ही पुलिस प्रशासन से श्री रमेश जी मीणा पधारे। टाइगर हिंदू महासेना के श्याम बाबा जो कि प्रसिद्ध है एक अच्छी आरती कराने के लिए, और बहुत पुराने जो किसी के मोहताज नहीं है, उनका भी मैं जोरदार हर हर महादेव। शिवसेना के श्रीमान रविराज जी सोनी पधारे, आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं हम लोग। आज करीब हमने ऐसा प्रयास किया है, अभी धार्मिक सेंटर है उनका सभी का हम लोगों ने सम्मान करने का प्रयास किया है, और भी कोई छूट जाए तो मैं माफी चाहता हूँ। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी आमेठा, श्रीमान गिरिराज जी भावसर जो कि हमारे शक्ति नगर के साथ ही हमारे लिंक रोड एसोसिएशन के भी आप उसमें हमारे कार्यकारिणी में हैं। जय किशन जी चौबे साहब यहाँ विराजमान है।
उनका भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। पधारे। अति शीघ्र हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है। आप सबके सम्मान में अभी पत्रकारिता के लिए फोटो होगा, लेकिन उसके लिए प्रेस फोटो होने से पहले मैं निवेदन करता हूं कि हमारे जो यहाँ अखाड़े के उस्ताद हैं उनसे वो आपके सामने सिर्फ आपके सम्मान के लिए अखाड़ा प्रस्तुत करना चाहते हैं। योगाचार्य जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। तालियों से अभिनंदन करें।
पीछे हो जाए, प्रदर्शन में रिकॉर्ड है तो थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा।
महानुभाव और अतिथियों से निवेदन है कि आप आरती के लिए पधार जाएं आगे। सभी अतिथियों से और महानुभावों से निवेदन है आप आरती के लिए आगे पधार जाएं। हट जाएंगे फीलिंग हाथ जोड़ने के बाद। काम करो मैं सैलरी पे काम करोगे? हाँ सैलरी पे काम करने से मतलब जोर आता नहीं। हाँ उस पर काम करने में जोर दिया चल रहा है अभी वो रेपिडो जी वकील साहब क्या कहना चाहेंगे आज? माइक लगा दो। जी वकील साहब देवाली आदरणीय मनमोहन जी सर के आशीर्वाद से आज इस रूप में मैं दिख रहा हूँ आपको। मनमोहन जी सर ने जो कैमरे का कमाल करके महाराणा प्रताप पिक्चर की जो शूटिंग हुई थी उसमें मुझे दोनों तरफ से अकबर की सेना से भी और महाराणा प्रताप की सेना से भी काम करने का मौका मिला। और मनमोहन जी का आशीर्वाद मेरे गुरुदेव श्याम चौधरी जी कुमार साहब प्रदीप जी कुमार साहब इनका बहुत ही आशीर्वाद रहा है मेरे पे जो आज मैं इस रूप में आपके सामने नजर आ रहा हूँ। पागड़ी मेवाड़ की शान है। पागड़ी मेवाड़ की शान कोई दो शब्द बताओ। पगड़ी मेवाड़ की शान है और रहेगी। अकबर के दरबार में भी टोडरमल जी और पृथ्वीराज जी ने कहा था कि ये मेवाड़ की पगड़ी है, यह कहीं नहीं झुकेगी। और इसका सम्मान के लिए मेवाड़ के वीरों ने अपने प्राण तक न्यौछावर किए हैं और मेवाड़ की धरती के लिए यह पगड़ी सर्वोच्च स्थान रखती है। मेवाड़ के प्राचीन राजवंश के जो अभी उत्तराधिकारी हैं मेवाड़ के दीवान हैं, एकलिंगनाथ के दीवान जो मेवाड़ की गादी को कहा जाता है, उनका सर्वप्रथम और प्रिय जो पहनावा है मेवाड़ी, उसमें पगड़ी सर्वोत्तम और सर्वोपरि है। आज ये जो नववर्ष संवत्सर का आयोजन किया जा रहा है आलोक संस्थान भारत विकास परिषद, मैं उनका हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूँ। मुझे आज इस जगह पर और इस प्लेटफॉर्म पर यह प्रदर्शन करने का मौका मिला है। मैं आप सभी शुक्रगुजार हूँ।
तो परम आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमार साहब पधार चुके हैं और कार्यक्रम का थोड़ी देर में आगाज़ होगा। तमाम अतिथि जो धीरे धीरे पधारते जा रहे हैं। भारतीय नववर्ष बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ आलोक संस्थान की ओर से पिछले 40 वर्षों से मनाया जा रहा है। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव विक्रम संवत का जो आलोक के प्रांगण से शुरुआत हुई है और मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आपने जो दरवाजों के इतिहास से लेकर और विक्रम सम्मान दो तरह के कार्यक्रम को समावेश किया। अब आप क्या अपेक्षा करते हैं कि पूरा देश इस तरह के कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अतिथि जी राष्ट्रीय अखिल भारतीय नववर्ष समारोह। मेरे हिसाब से जो काम हमने जो बीड़ा उठाया था और श्रद्धेय श्यामलाल जी कुमावत के द्वारा चलाए गए शुरुआत किए गए इस अभियान को जब मैंने इसको राष्ट्रीय स्तर पर व्यापकता देने का प्रयास किया तब प्रारंभ में बहुत लोगों ने विरोध किया कौन सा नववर्ष है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो गति पकड़ी तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में आलोक से निकले हुए जो विद्यार्थी हैं उन्होंने उस नववर्ष को हर जगह पर विदेशों में भी मनाना शुरू कर दिया है और अब हर घर शहर मोहल्ले गांव ढाणियां कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर नववर्ष समारोह नहीं मनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम तो चाहते हैं कि इसका इतना विस्तार हो कि हर गली हर मोहल्ले में नववर्ष का कार्यक्रम हो। यही हमारी सफलता है। गेट लग रहा है संवत को वहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ पर आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके ही आप समझता हूँ हमने दो मांगे उठाई है। हमारे आदरणीय कमलेंद्र जी हस्ताक्षर अभियान के संयोजक है। 5 लाख हस्ताक्षर हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देने वाले हैं। मुझे प्रसन्नता कहते हुए हमने 50,000 हस्ताक्षर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। हमारे पास कागज आ चुके हैं और विक्रमादित्य की जो प्रतिमा है वो लोकसभा में स्थापित हो इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं
और मैं स्वयं व्यक्ति से ज्ञापन देकर ओम जी बिरला से मिलकर आया हूँ। तो जो नया हमारा संसद भवन बन रहा है वहाँ संभवतः हो सकता है विक्रमादित्य की प्रतिमा लगे। ये दो मांगे अगर पूरी हुई तो हम समझेंगे हमारा जन्म सार्थक हुआ। जिस प्रयास को हमने उठाया पूरा वो लक्ष्य प्राप्त हुआ। और इसको पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए ताकि सम्राट विक्रमादित्य का इतिहास को जन जन और बच्चों को ये बहुत बढ़िया बात कही। दो मांगे पत्रकारों ने बहुत अच्छी रखी। एक तो राष्ट्रीय जो नेशनल एक्सप्रेस हाईवे मुंबई दिल्ली का उसका नाम विक्रमादित्य एक्सप्रेस हाईवे रखा जाए और पाठ्यक्रम में आज इस मंच से पगड़ी सजाओ वाले मंच से मैं मांग करूंगा कि विक्रमादित्य का एक पाठ और पंचांग का एक पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो। तो पगड़ी सजाओ आज महोत्सव परिधान भारतीय परिधान दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव बना चुके हैं। आपका ढोल नगाड़े के साथ भी स्वागत अर्पित किया जा रहा है। फतेह सिंह जी हमारे बीच में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर अपनी वेशभूषा में। हमारे पधारे हुए बहुत सारे अतिथि हमारे बीच में हैं। आप सबको बोलूंगा एक बार सभी कुर्सियों पर बैठ जाए, बाद में कुर्सियां नहीं मिलेगी फिर। सभी ध्यान दें, आप बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगी। अभी आपको जो भी जहाँ स्थान है वहाँ पर आप बैठ जाएं, कुर्सियाँ खाली है। उसके बाद में आपको कुर्सी नहीं मिलेगी तो मेरा निवेदन है कि जो बाहर खड़े हैं सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। फतेह सिंह जी राठौड़ अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे आज के इस भव्य कार्यक्रम का हम शुभारंभ थोड़ी देर में नीमच माता से लाएगी ज्योति के स्वागत और दोबारा मशाल जला करके आज इसके भव्य कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे। आज हम नीमच माता के चरणों में अपने भव्य कार्यक्रम तो पगड़ी सजाओ परिधान दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। तो जैसा कि छोटे बच्चों को आज इनाम की घोषणा भी की गई है। और रजिस्ट्रेशन भी सबका हो रहा है। के नाम से चलो हटाओ दूसरा अरे आपका भी नाम लिखो ना, पिताजी का। तो उदयपुर के फतेह सागर से आप सीधा दृश्य देख रहे हैं जहाँ पर आज भारतीय परिधान दिवस आलोक संस्थान द्वारा पगड़ी सजाओ कार्यक्रम का आयोजन जो है वो रखा गया है। हमारे पगड़ी का किस तरह लगी रो आज पगड़ी पहने मैंने को दोनों बढ़िया लगी रो। अरे वाह, तो आज देखिए बच्चों ने खूब पगड़ी यहाँ पहनी है और कुछ बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं पगड़ी पे। नाम क्या है आपका? इधर नाम क्या है? कैसा लग रहा है? आपका नाम क्या है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मेवाड़ी में बोलो। बढ़िया लगी रो है, आओ लगी रो। तो मेवाड़ी में बोलते हैं कि घणो हाउ लागी रो है। कि भाई साहब बुआ पूछा, भाई साहब किससे लगी रहा टाबर टूबर? नहीं बढ़िया लग रहा है। अच्छा अच्छा, बढ़िया लगी रहा एकदम। हाँ हाँ, कई बात।
देखो सब तारीफ कर रहा है और अंकल भी ऊपर लगा। अंकल कितना लगी रहो? बहुत बढ़िया लग रहा है। छोटा छोटा टाबर माथा पे पगड़ी लगी रहा है, क्या लग रहे हो? बहुत अच्छे लग रहे हैं, पगड़ी लगा रहे हैं। हाँ। बाला आज नए वर्ष का हाँ। बहुत बड़ी भावना के साथ मनाया जा रहा है। तो एक नवी चेतना है यार। नई चेतना है। आप कही हो? हाँ आया नहीं? कामरा इतना बढ़िया तैयार वेन आया है, बढ़िया बढ़िया पागड़े वागड़े बिरीन आया है, बढ़िया सज आया है। गणना सबने शुभकामनाएं नववर्ष की। यो अलग संस्थान की तरफ जो यो कार्यक्रम चालू कीधो है आणि में बच्चा ने इनाम भी मिलेगा। तो पागड़ी ने प्रति के लगी रहो आपने वास्तव में पहला जो पहनता हाँ अपना बुजुर्ग भी पहनता है ना, एक नवी तरीका तो मेवाड़ शान वीरी या तो एक बहुत बढ़िया उजागर वीरी है मेवाड़। तो देखो आज पागड़िया में बच्चा घना रूपाला लगी रहा है। ओहो घना हाउ लगी रहा है। कितना लगी रहा है आपने पागड़िया में बच्चा ये? नाना नाना गुलाब पागड़िया माते घना रूपाला खिली रहा है। हाँ और पागड़ी जो है यार मेवाड़ की शान है और अणी पागड़ी के लिए कई लोग अपना शीश न्योछावर कर दिया पर पागड़ी ने झुकवा नहीं दी थी। यह है हमारे पागड़ी मेवाड़ी पागड़ी है साहब। तो मेवाड़ी पागड़ी पहनी देखो घना टावर बढ़िया लगी रहा है, पर या कुछ पागड़ी भी है कुछ पाग भी है, अलग अलग करी रहा है। तो चलो आप सब मलंग है कि करी हमार फिलहाल कार्यक्रम तो घणो बढ़िया चली रहो और बच्चा देखो तैयार हो रहा है। ओम शांति शांति शांति। देवा भगवयता पूर्ण संगानम उपासते समानि भवकुतिः समानम निर्दयानिवा समानमस्तु मनो यथा वा सुसहासते संगच्छातुं संगच्छातुं जानता जानता। भारत माता की जय। भारत माता की। आवाज धीरे आ रही है, आवाज अपने जोर से आनी चाहिए। भारत माता की। भारत माता की। तो आप देख रहे हैं आलोक संस्थान द्वारा नव वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज इस क्रम में भारतीय परिधान उत्सव पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन आज हो रहा है फतेह सागर की सुप्रसिद्ध पाल के ऊपर। और आज के इस कार्यक्रम का हम आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। होने वाला है 270 मीटर लंबी पगड़ी बनाई गई है।
2070 2070 मीटर और 10 मीटर और बढ़ के 2080 करो। 2080 में हर साल 10 मीटर बढ़ जाती है, तो 2070 मीटर लंबी पगड़ी को अब 10 मीटर अधिक बढ़ने पर वो 2080 मीटर लंबी पगड़ी है आपके सामने, जिसका अनावरण अब शीघ्रता से होने वाला है। हमारे सामने कुछ पगड़ियां रखी हुई है जो जगदीश जी पटवा, श्रीमान जगदीश जी पटवा द्वारा व प्रिंस राठौर द्वारा रखी गई है, बहुत ही सुंदर। मैं संजय जी पानेरी सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे उपर्ण उड़ाकर का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच लाइट श्रीमान नैक हुसैन जी भारतीय लोक क्लब आप भी बना चुके हैं। आपके स्वागत के लिए आलोक फतेहपुरा के प्राचार्य वीरेंद्र जी पालीवाल से विनती करता हूं कि आपका उपना द्वारा स्वागत और अभिनंदन करें। श्रीमान नैक हुसैन जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच श्रीमान जैन जी शर्मा जी पधार चुके हैं। उनके उपरने के स्वागत के लिए मैं श्री रामकृष्ण पुरोहित सर से निवेदन करती हूँ कि वे पधारें और जयंत जी शर्मा सर का उपरना उड़ाकर स्वागत करें। हेलो, हाँ बोलो। मैं मनमोहन जी सर से भी निवेदन करती हूँ कि वे कमलेंद्र जी सर, के कुमावत सर का उपरना उड़ाकर स्वागत अभिनंदन करें। संजय जी आइए तो सब कागज लेना, आज आधार कार्ड वगैरह। संजय जी भारद्वाज सर का उपरना उड़ाकर स्वागत अभिनंदन करें। भूपेंद्र सिंह जी भाटी, संजय जी भारद्वाज, डॉक्टर भरत जी जैन का स्वागत अभिनंदन। यहाँ पर पधारे हुए सभी विशेष अतिथि का संजय जी सर, वीरेंद्र पालीवाल जी सर, रामकृष्ण जी सर, सभी पधारे हुए अतिथि का स्वागत अभिनंदन करें। क्योंकि उदयपुर रे अपने फतेह सागर की पाल रे ऊपरे आलोक संस्थान द्वारा आज पगड़ी सजाओ कार्यक्रम आयोजन कर रखियो है, उत्सव रखियो है। और अणी उत्सव में मीठा मेहमान गोपजी भाई साहब पधारिया है। गोपजी भाई साहब, यह मेवाड़ री कई परंपरा है जो आज यहाँ निभाई रही है और नववर्ष अशुभ में कई खास है अपने बातें। मेवाड़ एक सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, और हमारी परंपरा में कई चीजें हैं, कई त्योहार हैं। मेवाड़ी में ही बताओ, अपना लोगों ने मेवाड़ी में ही बताओ हम लोग। पगड़ी का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार है। अब आप देखो होटल आपने मालूम पड़ जाएगा। तो गोपजी भाई साहब देखो, आज बताओ वाला है सारा कार्यक्रम। और आप देखो कि पगड़ी जो कार्यक्रम है ये बहुत ही रुपालो लागे। आपने कितना लागी रो? यो घणो रुपालो लगी रो है, और यह अपने मेवाड़ी आन बान शान री प्रतीक है। सब अड़ी पगड़ी पहने और अपना मेवाड़ी शान जाहिर करे, यही शुभकामनाएं। देखिए मेवाड़ी बोली और मेवाड़ी पगड़ी, वाह भाई वाह। तो कई तरह का रंगारंग कार्यक्रम वेवेला और कार्यक्रम में एक सब बच्चा जो है अपनी प्रस्तुति देगा, खूब नाचेगा कूदेगा, आप भी देखेंगा। सब पागड़ी में आज सबने इनाम भी मिलवा वालों। देखो एक पागड़ी से है वे पेरिन बेटा है, तो पागड़िया में रुपया लगी रहा आज बालक। ऑनर है और खुद एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे सारे विशेष अतिथि, मुझे पसंद था कि आप सभी टाइम पर पधार गए, और आप सबका मैं एक बार 2 बार तालियां हो जाए सभी अतिथियों के लिए।
तो देखियो हेमंत जी श्रीमाली जी अपना पत्रकार अपने वच में आया है और आज टाबरा ने देखियो अपने हाथों सब लोग फोटो ले रहा है। आप समझी सको कि उदयपुर रो मेवाड़ रो कतरो बड़ो कार्यक्रम है पागड़ी रो अपने वच में भाई साहब गुरुदेव पधारिया है और पूछा बात करा पागड़ी दी कि ये बच्चा कितना रुपया लगी रहा, थोड़ा आप बताओ। एक बार मैं कहूँगा पागड़ी मेवाड़ रो मान है और देश और दुनिया में यानी पागड़ी रो मान रे वास्ते मेवाड़ रो लोग खूब लड़िया और बाकी कितने लोग साइड में खड़े कृपया बैठ जाए, फिर बाद में मूर्ति लेकिन मान बनारो बढ़तो गयो दुनिया में। और आज चाहे महाराणा प्रताप दे या महाराणा और भी कोई वंशज वे बड़ा ने आज भी देश ही नहीं पूरी दुनिया पूजे अड़ी पागड़ी री मान राखवारे वास्ते या पागड़ी कटी झुकी नहीं अड़ी वास्ते अड़ी पागड़ी रो बड़ो मान है अड़ी वास्ते आप भी खूब पहनो और दूसरा ने भी खूब पहनाओ। धन्यवाद। तो पागड़िया रो देखो अपनो अलग ही एक दौर है और छोटा छोटा टाबर पागड़ी में तो और ज्यादा रुपया लगा देखो आप देख ही सको और हमारी माता बहना भी देखी रही है पागड़ी में बच्चा रुपया लगी रहा है। अब आज टाबर जो बच्चा देखी रहा हो कितना रुपया लगी रहा पागड़ी में, छोरा तो छोरा छोरा तो छोरा छोरिया और बढ़िया लगी रही है, घनी रूपाली लाग रही कई बात करो। तो देखो प्रशंसा मेरी कोटी कोटी आप कई संदेश देना चाहिए मेवाड़ में। संदेश देना चाहिए कि नववर्ष जो नयो साल है जनवरी में नहीं मनाई आप नववर्ष जो है चैत्र मास में जो मनावा और पूरा विश्व में हरी बात में फैलावा कि नए वर्ष मनावा। हमारे बच्चा रो संस्कृति जो है अपनी भारत की संस्कृति ज्यादा फैलावा की कोशिश करा। हमारे बच्चा को इंटरव्यू ले रहे हो तो बच्चा ना बोलते कोई नहीं आवे मेवाड़ी में और मेवाड़ी ने भी ज्यादा फैलावा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश तो ही है, इंग्लिश के साथ साथ मेवाड़ी और हिंदी और हिंदी के साथ साथ मेवाड़ी में भी ज्यादा प्रचार और प्रसार करवानी जरूरत है। तो कटे कटे यूं के मेवाड़ी बोलूंगा तो छोटो लगूंगा ये थोड़ो नहीं यार में कोई शर्म की बात नहीं है, आपने कोई मेवाड़ी बोलनी है कटे भी जाओ आप मेवाड़ी आपने फक्र बोलनी चाहिए मेवाड़ी कई शर्म की बात नहीं है। तो देखो बहना भी कह रही है कि मेवाड़ी गर्व की बात है और मेवाड़ी में बोल लो छावे और मेवाड़ी में सब आता बतानी छावे। आज घना रुपला लगी रहा है सारा बच्चा देखो बढ़िया। आपा कहीं को पूछा आज कई कार्यक्रम वही रो अटे पगड़ी सजाओ कार्यक्रम चाली रो है। हाँ 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 सब पगड़ी में कितने लगी थी तुम बढ़िया लगी थी। हाँ तो देखो छोटी छोटी बालिका है तो सारी बेटियां आज सब सज सज के आई है और आज कार्यक्रम बढ़िया व्यवस्था ये देखो। तो नव वर्ष की घड़ी घड़ी कोटि कोटि शुभकामनाएं आप सभी ने। वेशभूषा पहन करके पगड़ी सजा करके यहाँ पर आए तो सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ जो यहाँ पर मेहनत करके तैयार करके आए। एक बार सभी के लिए करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए। कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि गण जो यहाँ मौजूद हैं, मैं बताना चाहता हूँ पहले कि ये सभी लोग जो विशिष्ट अतिथि के रूप में आज पधारे हैं, ये अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति में पिछले कई वर्षों से दिनों भी और पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं। ये परिवार का हिस्सा है, किसी ने कोई बीड़ा उठाया है, किसी ने कोई बीड़ा उठाया है और सभी हम सब लोग यहाँ परिवार की तरह आज एकत्रित हुए हैं। मैं ज्यादा समय न लेकर के मैं शब्दों से एक बार सबका स्वागत करना चाहूंगा। हमारे श्रीमान गुप्त शर्मा, श्रीमान लाइक हुसैन जी, श्रीमान जयंत जी शर्मा, श्रीमान महेंद्र जी लालस, श्रीमान निर्मल जी सिंघवी, श्रीमान तेजवीर सिंह जी, श्रीमान तुषार जी मेहता, शिक्षा से भरत जैन और मुझे माफ करना अगर किसी का नाम मैं लेना या भूल गया हूँ क्योंकि ओम जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच अभी दो अतिथि आने के हैं, हमारे महापौर साहब और रविंदर जी दोनों एक मीटिंग में व्यस्त है इसलिए भी वो आ नहीं पाए। वैसे अभी मैं
कुछ पत्रकारों से बात कर रहा था कि पिछले 40 वर्षों से जो ये अभियान हमने चलाया है, अभियान इसलिए क्योंकि जागरूकता जगानी बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी है कि पिछले कई वर्षों से अब लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो नव संवत्सर सभी लोग बड़ी खुशी से मनाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हर साल हर वर्ष हम कुछ नया करें और सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हर वर्ष हम जोड़ते जाएं। और बड़ी खुशी की बात है, इस बार भी बहुत सारे लोग इस बार नए जुड़े भी हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि गत दिनों जो गतिविधियाँ हुई उसके बारे में एक संक्षिप्त में जानकारी देना चाहता हूँ कि आपके सामने राजा विक्रमादित्य की एक चल मूर्ति, एक प्रतिमा आपके सामने है। ये पिछले 10 दिन से हम शहर के, वैसे इसके बारे में अच्छी जानकारी आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत देंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमने शहर के जितने भी पोल हैं, पुराने दरवाजे, उसकी हिस्ट्री, उसके इतिहास को लेकर के उन जगहों पर छोटे छोटे कार्यक्रम रखे और वहाँ पर विक्रम गौरव सम्मान, वहाँ के आसपास के कुछ लोग जो सम्मान के बिल्कुल काबिल हैं उनको हमने वहाँ पर सम्मानित किया है। आज भी कुछ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम किसी न वजह से रह गया, आज हम बाकी के जितने भी हैं उनका आज यहाँ सम्मान करेंगे। बहुत ज़्यादा समय ना लेकर के लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे हम कहते हैं, आज कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रणवादिनी डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत, जिनके सानिध्य में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद।